नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पर्सपेक्टिव नुक्ता नज़र उवैस इकबाल के साथ जियो टीवी पे। नाज़रीन, अल्लाह के फजल से आज हम अपनी 99th एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें इतना सपोर्ट किया, हमारे प्रोग्राम को देखा, सराहा और अपना फीडबैक दिया। नाज़रीन, पाकिस्तान से हमारा ताल्लुक़ है और क्रिकेट लवर हम कौम हैं, तो मैं और मेरी टीम जिस तरह बैट्समैन जब पिच के ऊपर 99 रन करके खड़ा होता है, उसको अगली बॉल पे अपनी सेंचुरी मुकम्मल करने की जितनी खुशी होती है उतना उसको आउट होने का खौफ नहीं होता। यही बात है नाज़रीन, आज का जो हमारा शो है, जो हमारी 99 एपिसोड की जो एक्साइटमेंट है, इसको हम नज़र करेंगे एक ऐसे एक्साइटिंग सब्जेक्ट के ऊपर कि जिसने मार्च की 12 तारीख को पूरी दुनिया में हेडलाइंस बनाई। ख़ास तौर पे पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा कि जो इस वाक़े से वाकिफ़ नहीं होगा। ये क्या बात हो रही है, इस पे नाज़रीन आपको बताएंगे और आपको मुलाकात भी करवाएंगे। नाज़रीन, मौला जट फिल्म या मौला जट जो कैरेक्टर है, जहां मौला जट का गंडासा दुनिया में जुल्म बर्बरियत के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद का सिंबल बन गया, वहीं नाज़रीन मौला जट के गंडासे ने खल्क़े खुदा की खिदमत की एक नई तारीख़ रकम कर दी कि जब मौला जट का गंडासा कनाडा के शहर टोरंटो में नीलामी के लिए पेश किया गया। नाज़रीन, ऐसा ही कुछ हुआ मार्च की 11 तारीख को, जब पाकिस्तान म्यूज़िक फेस्टिवल रेहान सिद्दीकी ने यहाँ प्रेजेंट किया, जहाँ पे पाकिस्तान से फिल्म के ड्रामा इंडस्ट्री के सितारे यहाँ मौजूद थे। फवाद खान मौला जट के लीड एक्टर मौजूद थे और सहारा फॉर लाइफ के सपोर्ट में जो अबरारुल हक साहब की ऑर्गेनाइजेशन है, उसको सपोर्ट करने के लिए ये इवेंट किया गया। और इस इवेंट में वो गंडासा कौन लेके आया, मशवरा किसका था, वो गंडासा किसने ख़रीदा, क्यों ख़रीदा और उसने दुनिया में हेडलाइन बनाई। नाज़रीन, हमने चाहा कि आपको उस शख्स से भी मुलाकात कराएं कि जिन्होंने इस गंडासे को ख़रीदा, क्यों ख़रीदा, इस हवाले से आपको तफसील से आगाह करेंगे। नाज़रीन, आइए सबसे पहले वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट फरहान सिद्दीकी साहब, जो एक मारूफ बिजनेसमैन हैं, कनाडा में मॉर्गेज की इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक़ है। फरहान साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम उवैस भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। अच्छा, मैंने अपने इंट्रो में गंडासा कई मरतबा चलता रहा, अब गालिबन ये आपकी पहचान बन चुकी है। पाकिस्तान में हमारे चैनल जियो टीवी ने, जियो न्यूज़ ने भी कई घंटों तक जो है वो न्यूज़ हेडलाइन में ये खबर चलती रही। बिल्कुल ऐसे ही। इस पे तो हम बात करेंगे, पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, किस शहर से आपका ताल्लुक़ है और कब से कनाडा में? सबसे पहले उवैस भाई, कांग्रेचुलेशंस ऑन योर 99th थैंक यू सो मच एपिसोड ऑफ योर प्रोग्राम। पाकिस्तान से मेरा कराची से ताल्लुक़ है एंड आई मूव टू कनाडा अबाउट 32 years ago। तो 32 years से, अच्छा 32 साल हो गए आपको? 32 साल से टोरंटो इज़ माई होम, लेकिन प्यार मोहब्बत दिल सब कुछ पाकिस्तान में ही है। सब पाकिस्तान में ही है। तो ये बताएं कि जब, नाज़रीन को हम थोड़ा सा बताएंगे, जब आपने उस इवेंट में, मैं खुद भी मौजूद था पाकिस्तान म्यूज़िक फेस्टिवल में जो 11 मार्च को हुआ, और सहारा फॉर लाइफ एक अच्छे कॉज के लिए एक इवेंट था, तो आपने जब देखा कि फवाद खान जब स्टेज पे हैं और अपना मौला जट का गंडासा वो नीलाम कर रहे हैं, तो क्या आपकी सोच थी कि आप इसको ख़रीद लेंगे, उस बिडिंग में आप जीतेंगे? उवैस भाई, मेरी ये सोच ये नहीं थी कि मैं जीतूंगा, लेकिन मेरी ये सोच थी कि मैंने सहारा ट्रस्ट के लिए कुछ करना है, अबरार भाई के लिए कुछ करना है। ठीक है। दिस वाज एन अपॉर्चुनिटी जो बन गई इस चीज़ के अंदर कि जिसमें मैं अपना कंट्रीब्यूशन डाल सकूं, छोटा सा कंट्रीब्यूशन डाल सकूं टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, जो बड़े बड़े काम कर रहे हैं। कैंसर हॉस्पिटल बनाए उन्होंने। तो $5,000 से उसकी बिड शुरू हुई जी, और देखते ही देखते लोगों की आवाज़ें लगना शुरू हुई। 10,000, 20,000, 30,000, मुझे याद है 46,000 की आवाज़ भी मैंने सुनी थी जी। लेकिन आपने निस्फ सेंचुरी करते हुए $50,000 की जो है वो आपने बिट कर दी। तो 40 के बाद पसीना आने शुरू हो गए थे। अच्छा लेकिन ये कि पीछे नहीं हटता था। तो 40 तक आप रनर अप थे? रनर अप थे। और आपने कहा जी तो लेना ही लेना है, लेना ही लेना है। तो आपने $50,000 जो है वो 50 पे बात बन गई, लेकिन ये कि इंशाल्लाह 50 पे बात रुकेगी नहीं, ये बात बहुत आगे जाएगी, बहुत आगे जाएगी। टाइम के साथ हमने वादा किया है अबरार भाई से, वी आर गोइंग टू बी सपोर्टिंग हिम अ लॉट। नाज़रीन, ये बातें तो करते रहेंगे, लेकिन आपको क्यों ना विजुअली दिखाएं कि उस मंजर में क्या हुआ कि जहाँ पे 6-7 हज़ार लोगों का मजमा पाकिस्तान म्यूज़िक फेस्टिवल एंजॉय करने आया हुआ है और सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट के लिए फंड रेजिंग कैंपेन चल रही है, और किस तरह से बिडिंग हो रही है, जिस बिडिंग को ये फरहान सिद्दीकी, जिन्होंने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया, उस गंडाजे को ख़रीदा एक नेक काम के लिए। आपने देखा कि क्या माहौल उस वक्त बना हुआ था।
लोग अपनी अपनी सीटों पे बैठे हैं और देख रहे हैं फवाद खान के हाथ में, जो पाकिस्तान के सुपरस्टार हैं। मौला जट फिल्म ने कैसे कैसे रिकॉर्ड्स नहीं बनाए जब उनके हाथ में गंडासा है और रेहान सिद्दीकी उसको नीलाम कर रहे हैं। और हमारे बहुत सारे दोस्त यार अपनी नीलामी में अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं उस गंडासे की नीलामी में। और जहाँ पे फरहान सिद्दीकी साहब, जिनके नसीब में ये इज्जत आनी थी, उन्होंने इसको जीता। फरहान साहब, जब आपको मिल गया गंडासा जी, और आप फ्रंट रो में अपनी टीम के साथ, गालिबन आपकी बेगम भी मौजूद थी, आप बैठे हैं, बिल्कुल, तो क्या आपने ये सोचा था कि ये पाकिस्तान में अगले दिन जो है वो लाखों करोड़ों लोगों में ये आग की तरह खबर फैलेगी? नहीं, अवैस भाई कभी भी ये नहीं सोचा था। और फिर ऊपर वाले का करम है कि ये लिटरली आग की तरह फैल गई। तो कहाँ से कॉलें आई आपको? मुझे लिटरली यूएस, यूके, दुबई, पाकिस्तान, और पिछले 2-3 दिन से बहुत सारी कॉलें, नॉन स्टॉप कॉल्स जा रही है। माशाल्लाह, अल्लाह ने आपको इज्जत दी। तो मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड ने कि आपका जो मोटिवेशन फैक्टर था, आपने कहा कि आप सारा फॉर लाइफ को सपोर्ट करना चाहते हैं। इस तरह तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को आप सपोर्ट करते हैं, लेकिन मेन ड्राइविंग फोर्स आपके जहन में क्या? ड्राइविंग फोर्स तो ये थी कि बहुत सारे पाकिस्तानी कनाडा में भी सपोर्ट करना चाहते हैं अपने मुल्क को, लेकिन द मेजर फैक्टर है इसके किसको करें। ठीक है, ट्रस्ट फैक्टर। तो जब मैं मिला इब्रार भाई से और उनसे बातें हुई मेरी, पता चला कि ही इज़ मेकिंग अ कैंसर हॉस्पिटल जी। एंड आपसे मेरी बात हुई थी, आपको बताया था मेरे आई लॉस्ट माय फादर टू कैंसर। तो दैट वाज माय पॉइंट वेयर आई सेड आई वांट टू डू समथिंग। तो यानी वो जो कैंसर हॉस्पिटल है वो आपके लिए एक जो है वो क्लोज टू योर हार्ट था। एग्जैक्टली, कि आपको अपने फादर की मेमोरी याद आ गई। एग्जैक्टली। और बस उसके बाद तो फिर कुछ कहना मुश्किल। तो बेसिकली आपने अपने जो है वो मरहूम वालिद को जी ये डेडिकेट किया। बिल्कुल। आपकी वालिदा हयात है? वालिदा मेरी माशाल्लाह। उनके जज्बात क्या थे? उनका तो जो सर है वो फख्र से बुलंद है। तो मेरा तो रिवॉर्ड वही है। तो बड़ी दुआएं आपने समेटी माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। तो जनाब वो इवेंट भी हुआ, उसमें हमने म्यूजिक भी इंजॉय किया, अच्छे कॉज के लिए भी हम आगे आए। तो आप थोड़ा सा जो हमारे नाजरीन देखने वाले, उनको आप इस हवाले से क्या बताएंगे? हमारा दिल जो है वो डरता है किसी जगह जो है वो खल्क़े खुदा की खिदमत करने में, पैसा, वक्त या अपने फहम को भी यूज़ करने में हम डरते हैं, तो हम क्या करें? मैं बिल्कुल ही कहूँगा कि मेरा टेस्टेड एंड प्रूवन अपना एक्सपीरियंस है कि जितना आप अल्लाह की राह में देंगे वो डबल ट्रिपल होके आपको वापस मिलेगा। मेरी सक्सेस जो है इस कनाडा में, टोरंटो में, इन माय मॉर्गेज फील्ड, वो सिर्फ और सिर्फ दुआओं की वजह से है। और सबसे बड़ा एसेट दुआएं। सबसे बड़ा एसेट दुआ। तो ये बताइए कि आपने बताया मॉर्गेज इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक है जी। 32 साल से आप यहाँ पे हैं। हमारे बहुत सारे लोग हैं जो 90 की दिहाई में और अर्ली 2000 में ज़्यादा इमिग्रेंट यहाँ पे आया है जी। तो हमारा जो प्रोफेशनलिज्म है वो उस लेवल का है जिस लेवल का होना चाहिए? सॉरी टू से नहीं है, लेकिन होना चाहिए। हमें एक चीज़ सीखनी है कि be very very honest to yourself first before you can be honest to anyone else. And number 2, there is no shortcut in life. There is no shortcut. हम सबको इस प्रोसेस से गुजरना होता है। To be someone you need to experience everything. और उसके बाद ही वैल्यू आती है चीज़ों की। Well said. There is no shortcut in life. No shortcuts. Well said. अच्छा, लोग ये भी जानना चाहते हैं कि वाकईत वो गंडासा आपके पास है भी? Of course, बिल्कुल मेरे साथ है। कहीं और तो नीलाम नहीं कर दिया? बिल्कुल मेरे साथ है। तो आप दिखाना पसंद करेंगे? बिल्कुल ज़रूर दिखाना है। नाज़रीन, ये है वो गंडासा जिसने पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर दुनिया में धूम मचा दी। और ये फरहान सिद्दीकी साहब हैं जो मारूफ बिजनेसमैन है, जिन्होंने 50,000 कैनेडियन डॉलर्स में इस गंडासे को लिया, अपने वालिद साहब के नाम इन्होंने किया कि उनको इसका जो है वो सदका जारिया, इनके वालिद साहब को उसका सवाब मिलेगा। और वहाँ पे सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट का जो कैंसर हॉस्पिटल है, वहाँ पे कैंसर के मरीजों का इलाज हो सकेगा। हम इनको मुबारकबाद पेश करते हैं और ये मेरे लिए, हम सब के लिए बड़ी इंस्पिरेशन है कि जब आपके पास मौका हो नाजरीन, तो सीज करने की सलाहियत अल्लाह से मांगनी चाहिए। वरना मौके तो मुझे और आपको शायद दिन में कई मरतबा मिलते हैं, लेकिन हम शायद नज़रें चुरा के या अपना रास्ता बदल के आगे निकल जाते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फरहान सिद्दीकी साहब से गुफ्तगू को जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन वेलकम बैक, बहुत शुक्रिया, ब्रेक के बाद भी आप हमारे साथ रहे। आज हम बात कर रहे हैं फरहान सिद्दीकी साहब से, जिन्होंने मार्च की 12 ऑनवर्ड जो है वो पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानियों में एक जो है वो ज़बरदस्त हेडलाइन बनाई। हर कोई बात कर रहा है कि ये मौला जट का गंडासा पाकिस्तान से कनाडा कैसे पहुंचा। वो हमने आपको बताया कि मार्च की 11 को रेहान सिद्दीकी साहब ने जो पाकिस्तान म्यूज़िक फेस्टिवल किया, जहां पे पाकिस्तानी सितारे मौजूद थे, फवाद खान भी मौजूद थे, उन्होंने इस गंडासे को सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट अबरारुल हक भी वहां पर मौजूद थे, उसको इन्होंने ऑक्शन किया, नीलामी की, जिसको फरहान सिद्दीकी साहब ने $50,000 में इसको खरीदा। हमने सोचा कि ये खबर हमारे टीवी जियो न्यूज़ पर भी चली, तो क्यों नहीं आपको इस खबर को डबल क्लिक करके बताएं कि वो शख्सियत कौन है, इन्होंने गंडासा क्यों लिया। लेकिन नाज़रीन ब्रेक के बाद अब हम थोड़ी सी बात ये करेंगे कि जिस किसी ने भी ये बात कही, बड़ी खूब कही है कि ताली दो हाथों से बचती है। जैसे प्लेटफॉर्म परफॉर्मर के बगैर बेकार है, खाना खाने वालों के बगैर बेकार है, घर रहने वालों के बगैर बेकार है। इसी तरह नाज़रीन ये भी जानना ज़रूरी है कि इस गंडासे को यहाँ तक लाने वाला शख्स कौन था, कि जिससे वो इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ और अल्लाह तबारक व तआला ने फरहान सिद्दीकी साहब को चुना और उनके सर पे इज्जत का ताज रखा। फरहान साहब, रेहान सिद्दीकी साहब आज हमारे साथ शो में नहीं शरीक हो सके अपनी मसरूफियत की वजह से, तो थोड़ा सा अगर आप उनके हवाले से भी बताना चाहें कि जो पाकिस्तान म्यूज़िक फेस्टिवल है, इसका आइडिया जो उनका था कैसे एग्जीक्यूट हुआ और उसने किस तरह से आपको यहाँ तक पहुँचने में मदद की। हम सबसे पहले तो मुबारकबाद देंगे रेहान भाई को कि इतने सारे आर्टिस्ट ऑन वन स्टेज अरेंज करना, इट्स नॉट एन ईजी जॉब। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उसको मैनेज किया। द शो वाज अमेजिंग, हर किसी ने एंजॉय किया। इट वाज अ कंप्लीट सोल्ड आउट शो जी। ये सारी मोटिवेशन थी कि इतना वहाँ पे माहौल गर्म हुआ कि एवरीबडी एंजॉयड इट। अच्छा, अभी सिर्फ बात उन 6-7 हज़ार लोगों तक नहीं रही जी। जब मीडिया, सोशल मीडिया और वर्ड ऑफ माउथ से ये जब बात बाहर जा रही, तो देखिए इसका इम्पैक्ट जो है वो सहारा फॉर लाइफ के लिए जी, लोगों की इंस्पिरेशन के लिए, नए डोनर्स के लिए और बहुत सारी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक नए रास्ते खोलने वाली बात है। बिल्कुल। मैं एक छोटी सी चीज और ऐड करना चाहूँगा कि मेरे 2 और 3 गेस्ट आए थे, ठीक है। उन्होंने जब देखा कि फरहान भाई कैन डू दिस, हाँ, दे वांट टू कंट्रीब्यूट एज वेल। वेरी नाइस। तो एक साहब ने विदाउट सेइंग एनी नेम्स उन्होंने $20,000 प्लेज किए और जिसका चेक भी हमने रिसीव कर लिया उसे। एक साहिबा ने $30,000 जिसका चेक भी हमने कलेक्ट कर लिया। यानी 50 पे 50 और आए। 50 पे 50 और आए। It was just a motivation and they said if Farhan bhai can do it, we want to do it. तो देखिए ना, वो दिए से जो दिया जल रहा है, exactly, वो जलता ही चला जा रहा है। क्या बात है, माशाल्लाह। तो मैं तो समझता हूँ ये बड़ी कमाल बात है। अच्छा फरहान भाई, ये बताएं कि प्लेजेस तो हमारे यहाँ हो जाते हैं जी। मुझे खुद भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए फंडरेजिंग स्ट्रेटजी और फंडरेजिंग का मौका मिलता है जी। तो प्रैक्टिकली हम देखते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का रिकवरी रेट 80-90% तक भी जाता है जी। कुछ का 30-40 से ऊपर नहीं जाता। लोग प्लेज करते हैं जी। लेकिन बाद में फोन नहीं उठाते जी। जवाब नहीं देते। गंडासा आपके हाथ में है जी, तो आपका लाइन ऑफ एक्शन क्या था? तो हमारा जब हमने ये लिया तो कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया कि फरहान भाई इज दिस फॉर रियल, आर यू रियली गोइंग टू पे दिस अमाउंट जी। तो उस वक्त मुझे ख्याल आया कि मैंने कुछ ऐसा करना है कि आई प्रूव माई सेल्फ। वेरी गुड। कि ये खाली बिडिंग नहीं थी, ये खाली फेम नहीं था। फेम तो वैसे कभी भी था ही नहीं इसका मकसद। तो हमने अबरार भाई को अपने ऑफिस में बुलाया, हमने अबरार भाई को वो प्रेजेंट किया एंड वी मेड श्योर कि वी रिकॉर्ड एवरीथिंग। और वो अबरार भाई ने भी उसका शुक्रिया अदा किया, उसको एक्नॉलेज किया कि वी हैव पेड आवर ड्यूज। वेरी गुड। तो क्यों नहीं अपने नाजरीन को भी वो वीडियो क्लिप दिखाते हैं? जरूर। नाज़रीन आइए देखिए, ये बात सिर्फ प्लेजेस की हद तक नहीं है, किस तरह से फरहान साहब ने न सिर्फ आगे बढ़ के सबकत ले जाने वालों में से अपने आप को पेश किया और जब वो सबकत ले गए तो उन्होंने अपनी कमिटमेंट को पूरा करने में दिनों नहीं लगाए, हफ्तों नहीं लगाए, महीने नहीं लगाए। पहली अपॉर्चुनिटी में इन्होंने अपनी कमिटमेंट को पूरा किया। यानी नाज़रीन, आपने आज ये भी जाना कि किसने जो है वो ये एनवायरनमेंट फराहम किया, किसको अल्लाह ने चुना, किसने कैसे जो है वो अपने आप को आगे बढ़ के पेश किया और अपनी कमिटमेंट को मुकम्मल किया। फरहान साहब, रेहान सिद्दीकी साहब ह्यूस्टन से पिछले चंद सालों से टोरंटो में मेगा कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं। जैसे अभी जो पाकिस्तान म्यूजिक फेस्टिवल था, अपनी मिसाल आप था जी। तो आपका नाम फरहान सिद्दीकी, उनका नाम रेहान सिद्दीकी, तो आर यू रिलेटिव्स? नहीं, हम बिल्कुल भी रिलेटिव्स नहीं है। मैं उनसे पहली दफ़ा मिला एक शो के थ्रू जिसका वो हर शो में जिक्र भी करते हैं। आई डोंट नो इफ इट्स 18 और 19
जब उनका एक शो था जी जी, तो वहाँ से मैंने उनको अप्रोच नहीं किया, मैंने उनको चेस किया कि रेहान भाई आई वांट टू बी पार्ट ऑफ योर शो। और उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह जब एक इंसान की नीयत नेक होती है तो लोग उसके साथ जुड़ते जाते हैं। अच्छा जी, ठीक है। उस दिन से आज तक आई एम विद हिम। आप बैक टू बैक जो भी शोज आ रहे हैं 100% वो आप उनको स्पॉन्सर करते हैं और आप मीनिंगफुल अंदाज में उसका हिस्सा बनते हैं। एग्जैक्टली जी। तो ये बताएं कि हमारे स्पॉन्सर्स के लिए भी कि व्हाट डू यू रियली लुक बिफोर यू स्पॉन्सर? नंबर वन थिंग, व्हाट इज द organizer bringing to the table. ठीक है। Whatever he does it on a grand scale. He is a true professional. ठीक है। तो बहुत सारे मैंने और के साथ भी किया है कि जिनका आधे उससे कुछ पता नहीं होता कि which direction we taking. तो he is very focused and he makes sure that he give you proper mileage. राइट। यानी माइलेज मींस आपको सही प्रमोट कर रहे हैं, जो आपको मार्केटिंग चाहिए, जो आपका स्पॉन्सरशिप इन्वेस्टमेंट का जो मकसद है वो हासिल हो जाए आपको। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये कि कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए वी नीड मोर स्पॉन्सर, ताकि ऐसे इवेंट्स और से और हो सके, क्योंकि गेट मनी से तो पूरा खर्चा नहीं निकाल सकते। नहीं हो सकता जी, गेट मनी से भी नहीं हो सकता। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि देखिए ये एक सिस्टम है कि लोग नए आते रहते हैं किसी भी काम के अंदर, चाहे वो मॉर्गेज का हो या एंटरटेनमेंट प्रमोशन का हो। तो जब कोई भी नया इस मार्केट में आता है तो उसके चैलेंजेस होते हैं। बिल्कुल। और आप जैसे बिजनेसेस ही गाइड कर सकते हैं या छोटी मोटी स्पॉन्सरशिप से उनकी इंकरेजमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो क्या आप उस चीज को इंकरेज करते हैं अपने बिजनेस पीयर्स के अंदर? मैं बिल्कुल इंकरेज करता हूँ कि कभी भी, मैं बहुत जगहों पे मुझे ये स्पीचेस देता हूँ फॉर मार्केटिंग, बिकॉज आई एम रियली बिग इन मार्केटिंग, कि पैसे खर्च करने से ना डरो। पैसे खर्च करोगे तो पैसे कमाओगे, खर्च करोगे तो कमाओगे। अगर डर गए तो फिर एक लिमिट पे ही रहोगे। तो अगर कुछ बनना है तो थोड़ा दिल बड़ा करना है, कुछ बनना है तो दिल बड़ा करना है, और देते हुए डरना नहीं है। देते हुए डरना नहीं है। चैरिटी वर्क में तो कभी भी पीछे नहीं रहना। आज आप $1 दोगे तो ऊपर वाला आपको $10 इसी दुनिया में दे देगा वापस। $10 इसी दुनिया में। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फरहान साहब, आपने हमें अपना वक्त दिया और अपनी पर्सनल स्टोरी आपने हमारे साथ शेयर की कि आपने क्यों, क्या देखते हुए, क्या सोचते हुए आपने ये कार्य खैर में अपना इतना बड़ा हिस्सा आपने डाला। और होपफुली हमारे नाजरीन और हमारे देखने वाले, चूँकि आज हमारी 99th एपिसोड है, बैट्समैन पिच पे खड़ा हुआ है, अगली बॉल आनी है और उसकी एक्साइटमेंट ये होनी चाहिए कि मैंने छक्का मारना है, इंशाल्लाह मैंने सेंचुरी करनी। उसका खौफ ये नहीं होना कि मेरी विकेट गिरनी और मैंने पवेलियन लटकाए हुए मुंह के साथ जाना है, इंशाल्लाह। तो मायूसी कुफर है जी। तो बहुत शुक्रिया आपने फरहान साहब अपना वक्त दिया। क्लोजिंग कमेंट्स? थैंक यू वैस भाई, थैंक यू, आपने हमें अपॉर्चुनिटी है दी अपने चैनल के थ्रू। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। नाज़रीन, जैसे मैंने कहा कि मायूसी कुफर है, और उसी बैट्समैन की एग्जाम्पल कि जो 99 रन बना के पिच पे खड़ा है और अगली बॉल पे अल्लाह से दुआ कर रहा है कि मैं इज्जतदार तरीके से अपनी सेंचुरी बनाऊं, चौका लगे या छक्का लगे तो नाजरीन ये उन्हीं के लिए होगा जो सबकत ले जाने वाले होंगे। सूरह वाक़िया में भी अल्लाह ने फरमाया, दाएं हाथ वालों का जिक्र किया, बाएं हाथ वालों का जिक्र किया, लेकिन साथ ही साथ जो सबसे खूबसूरती जो अल्लाह ने जिनका जिक्र किया वो सबकत ले जाने वालों का जिक्र किया। मिसाल है ज़कात मैंने और आपने तो देनी ही है, हम दाएं हाथ वाले तो हो ही जाएंगे, लेकिन काश हम उस कैटेगरी का हिस्सा बने कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने सबकत ले जाने वाला कहा है। अल्लाह तबारक व तआला मेरी और आपकी कोशिशों को कबूल फरमाए। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।